Hello kids, my name is Miss Murzaria Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what we are going to do? We are going to learn new vocabulary words, right? We are going to see few words which you have not seen, which you have not heard. આપણે લોકો શું કરવાના છીએ? ન્યૂ વર્ડ્સ જે છે એ લર્ન કરવાના છીએ. So I hope you all are prepared with the ન્યૂ ફ્રેશ માઇન્ડસેટ. તમારી લોકોની એક્ઝામ્સ હવે ખતમ થઈ ગઈ છે. સો વી નીડ ટુ બિગિન વિથ અવર સિલેબસ અગેન. ઓકે, સો વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ ચેપ્ટર as well as we learn the new words, tough words of the chapter, we are going to do that, right? So what is the name of the chapter? The name of the chapter is Place to Live, right? So let us understand first the meaning of the name of the chapter. प्लेस मीन्स जगह, राइट? रहने की जगह को हम क्या कहते हैं? प्लेस टू लिव. नाउ इफ यू क्लोज योर आईज एंड थिंक, वेयर डू यू लिव? आप लोग कहाँ रहते हो? हाउस में, राइट? सो प्लेस टू लिव मतलब क्या हो जाएगा? हमारा घर, हमारा हाउस, हमारा होम, राइट? सो दैट विल बी द थिंग. So we are going to learn about so many different kind of houses, right? आज हम कई अलग अलग तरह के घरों के बारे में सीखने वाले हैं, right? So I hope all of you are very much excited to learn those, right? So the first word which we are going to learn is understand, right? What do we mean by understand? अंडरस्टैंड मीन्स किसी चीज़ का मतलब समझना. उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, राइट? वेन एवर दीदी इज एक्सप्लेनिंग द वर्ड, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. मतलब आप उसे समझ रहे हो, राइट? किसी भी चीज़ का मतलब समझना, उसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड करना, राइट? देन द नेक्स्ट वर्ड इज हाउस. व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? The next word is house. So as we discussed, the name of the chapter is place where we can live. ऐसी जगह जहाँ हम रह सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Place to live, right? So that is the thing. Place to live. House is a place where we can live. Okay. Then the next word is protect. What do we mean by protect? टू कीप समवन और समथिंग सेफ. किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को सेफ रखना, डेंजर से दूर रखना. दैट मीन्स वी आर प्रोटेक्टिंग इट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट, कि उसे कुछ नुकसान हो ना जाए, राइट? देन द नेक्स्ट वर्ड इज कंफर्टेबल, राइट? सो व्हाट डू वी मीन बाय कंफर्टेबल? कंफर्टेबल मीन्स जो चीज़ आपको रिलैक्स्ड फील करवाती हो, जो चीज़ आपको अच्छा फील करवाती हो, राइट? वेन एवर यू आर एट होम यू आर कंफर्टेबल, यू फील ओके, यू फील नाइस, राइट? बट इफ़ यू गो आउट यू विल फील एट द सेम प्लेस अनकम्फर्टेबल अ बिट. आप घर में जितना कंफर्टेबल होते हो इतना बाहर किसी जगह पे कंफर्टेबल होते नहीं है, राइट? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरियस. Now, what do we mean by various? Various means different. There are various type of colors. There are so many type of colors, right? Various type of houses as well. कई अलग अलग तरह के houses भी होते हैं. So various means काफ़ी सारे अलग अलग जो चीज़ें होती है उसे हम various कहते हैं, right? Then the next word will be material. Now this is the trick thing I want you all to understand. ये वर्ड समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. मटीरियल का मतलब क्या होता है? मटीरियल मतलब आप जो भी चीज़ें अपने जैसे कि मम्मी सब्ज़ी बना रही है, तो सब्ज़ी बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होगी? आलू की सब्ज़ी, तो पहले आलू चाहिए होंगे, फिर मसाले चाहिए होंगे, तेल चाहिए होगा, वो सभी चीज़ें चाहिए होगी, तो वो क्या बन जाएगा? मटीरियल बन जाएगा कोई भी चीज़ बनाने के लिए. इन द सेम वे इफ़ यू वांट टू मेक if you want to make a paper boat, then you would require a paper,
तो वो आपका क्या बन जाएगा, मटेरियल। सो कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या बन जाएंगे, हमारे मटेरियल्स बन जाएंगे। आप सुनते होगे टेलर के पास कई बार કે મટીરિયલ લઈ આવ્યા છો, મટીરિયલ છે એનામાંથી આપણે કપડું બનાવી લેશું, એનામાંથી આપણે લોકો સીવી નાખશું. તો એ શું થાય, દેટ મીન્સ કે मटीरियल इज़ वॉट, द क्लॉथ, उससे हम चीज़ बना सकते हैं, राइट. सो मटीरियल इज़ द बेस थिंग दैट इज़ यूज टू मेक समथिंग. ओके, now I hope you all are clear with the thing. Then the next word is straw. Now आपके माइंड में तुरंत ही वो वाली स्ट्रॉ आ जाएगी जिससे हम जूस पीते हैं, जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. दिस इज़ नॉट द स्ट्रॉ आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट स्ट्रॉ, राइट. स्ट्रॉ का पिक्चर आपने देखा है, इधर दीदी ने पिक्चर भी प्रोवाइड किया है जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे. स्ट्रॉ क्या है, स्ट्रॉ सूखी घास है जिससे हम क्या कर सकते हैं, घर बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. स्ट्रॉ इज़ अ ड्राई ग्रास, राइट. यू कैन सी इन द पिक्चर, ड्राई ग्रास को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉ कहते हैं. आपने कभी मैंगो की बॉक्स आते घर पे देखा होगा, उसमें भी स्ट्रॉ रखे होंगे जिससे मैंगो अच्छी तरह से गर्मी में पक जाए, राइट. Then the next word is mud. Now, what is mud? गीली मिट्टी को हम मड जैसा बोलते हैं. अ स्लाइमी स्टिकी मिक्सचर ऑफ सॉलिड मटेरियल विथ लिक्विड, स्पेशली वाटर एंड वेट अर्थ. अर्थ मीन्स सॉइल, जो हमारी मिट्टी होती है उसके साथ जो पानी मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा, मड बन जाएगा. हियर द पिक्चर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज वुड. Now we all know what is the meaning of wood. Still we are going to clarify it once again. Wood is a hard substance that we get from trees. Wood क्या है, एक hard substance है जो हमें कहाँ से मिलता है, trees में से मिलता है, right. We cut down the trees and we use the wood that we are getting from it in different places. अलग अलग जगह पे हम यूज़ करते हैं. सच एज़ हमारी बेंचेस बनाने के लिए, हमारा बेड बनाने के लिए, कबर्ड्स बनाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. और घर के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं वो बनाने के लिए भी कई सारी वुड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ कच्चा हाउस. नाउ कच्चा हाउस इज़ अ टाइप ऑफ हाउस. नाउ कच्चा हाउस किस चीज़ों से बना होता है, स्ट्रॉ, मड, वुड, ऐसी ग्रास, अलग अलग चीज़ों से हमारा कच्चा हाउस बनता है. वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता. आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, ऊपर स्ट्रॉ का लेयर है, नीचे मड और उस चीज़ों का लेयर है, और दरवाज़ा और विंडो वुड के बने हुए हैं. तो ये सारी चीज़ों से जब घर बनता है तो उसे हम कच्चा हाउस कहते हैं. हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब और इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट. कच्चा हाउस इज़ अ हाउस दैट यू कैन सी इन विलेजेस, राइट. आप लोग विलेज एरिया में जब जाए तब ऐसे आप कच्चे हाउसेस देख सकते हैं, राइट. इट इज़ मेड अप ऑफ दीज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, राइट. इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. Now, when we are talking about strong, let us understand what is the meaning of it. Strong का मतलब भी एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं दीदी. Strong मतलब एकदम जिसके ऊपर प्रेशर डाले तो वो टूटे ना, जिसके ऊपर हम लोग कुछ भी कई सारी बार जो यूज़ हो जाए फिर भी टूटे ना, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कहते हैं, राइट. कई बार ऐसा होता है, इस बेंच पर मत बैठो, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैठोगे तो टूट जाएगी, ऐसा हो सकता है, राइट. तो दैट बेंच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ बेंच in which if we are sitting again and again, using it again and again, it is not breaking. तो वो क्या हो जाएगा, वो बेंच, वो टेबल स्ट्रॉन्ग है. तो जब कोई चीज़ कमज़ोर हो तो वो टूट जाएगी, बट वो स्ट्रॉन्ग हो तो कई सारे यूजेस के बाद, प्रेशर के आने के बाद भी वो टूटेगी नहीं,
राइट. सो वी कैन से कच्चा हाउस इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. उसे हम बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे कई सारे दिनों तक, कई सारे महीनों तक, तो वो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ उसमें टूट फूट होती रहती है. और ज़्यादा बारिश आ जाए या वो कुछ हो तो वो टूट भी जा सकता है पूरी तरह से. राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ लार्ज. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लार्ज? Large means very big. What do we mean by large? Large means very big. Here you can see in the picture I have provided a large duck so that you can understand the meaning of large is very big. Okay. Then the next word is veranda. Right? Veranda is an outdoor porch with a roof. You can see here in the picture that there is a kacha house and then you can see the roof and open area. So that is called veranda. Then the next word is going to be bricks. Right? So what is the meaning of bricks? Brick is a small rectangular block like thing which is made up of clay. Clay થી બનેલું હોય છે. It is made up of clay and we are drying it up and keeping it in the small block like structure. उसका shape rectangular होता है और हम इस तरह से bricks बनाते हैं. You can also see the picture of bricks and understand that it is there. Right? It is used to make buildings. It is used to make different kind of things. ओके. घर बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं. वो क्या है? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लाइक थिंग है जिसको हम या तो सूरज से तपाकर बनाते हैं और या तो हम लोग उसको फायर में वो भट्टी होती है ना उसमें डालकर पकाते हैं. राइट. सो इट इज़ कॉल्ड ब्रिक्स. देन सीमेंट. नाउ यू ऑल हैव यूज्ड ग्लू. आप सभी ने ग्लू तो यूज़ किया ही होगा. नाउ ग्लू इज़ अ थिंग जो हम चीज़ें चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं. इन द सेम वे सीमेंट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टिक थिंग्स. राइट. स्पेशली ब्रिक्स एक के ऊपर एक रख के सीमेंट से ही हम लोग फिक्स करते हैं. राइट. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ स्टील. द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टील. नाउ आपने कई बार मम्मी के मुंह से सुना होगा स्टील के यूटेंसिल्स है, स्टील का ग्लास, ये सब. तो स्टील एक हार्ड मेटल टाइप चीज़ होती है, मेटल ही होता है जिससे हम यूटेंसिल्स बनवा सकते हैं, जिसके हम रॉड्स घर को बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. इधर दीदी ने अलग अलग रॉड के पिक्चर्स रखे हैं जिसके हिसाब से, जिसके हेल्प से आप लोग अच्छी तरह से उसे समझ सके. राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ पक्का हाउस. अब हम लोगों ने कच्चा हाउस तो पढ़ ही लिया है. कच्चा हाउस क्या है? एक ऐसा हाउस है, एक ऐसा हाउस का टाइप है जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता. इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. वेयर एज पक्का हाउस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड. इससे हम यूज़ करते रहे कई दिनों तक, कई सालों तक, तो उसको कुछ नहीं होता. बारिश आ जाए तो भी उसे कुछ नहीं होता. तो ये सभी चीज़ें जब आती है तब इसको कोई असर पड़ती नहीं है. ऐसे हम लोग पक्का हाउस इज़ द हाउस जो ये सभी जब चीज़ें आए तो वो स्ट्रॉन्गली खड़ा रहता है, उसको कुछ असर पड़ता नहीं है. Right. Then the next word is permanent house. A permanent house is a place where a person resides for a long period of time, maybe for generations. Right. परमानेंट हाउस मतलब ऐसा हाउस, ऐसी जगह जिस जगह पर हम कई सालों तक रहते हैं. अगर आपने देखा होगा तो दादा के घर में ही पापा रहते हैं, फिर आप ही उसी घर में रहते हो, तो वो आपका क्या बन जाएगा? परमानेंट हाउस बन जाएगा. राइट. इफ़ आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हो तो वो परमानेंट हाउस नहीं बन जाएगा. परमानेंट हाउस एक ऐसा हाउस होता है जहाँ हम सालों तक रह सकते हैं. राइट. इधर भी दूसरा मीनिंग यही लिखा है. अ प्लेस विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अदर फैक्टर्स सच एज रेन, फ्लड, एक्सेट्रा.
बारिश, फ्लड, ऐसी सभी चीज़ों से वो अफेक्ट ना हो, ऐसी जगह को, ऐसे घर को हम परमानेंट हाउस बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टी स्टोरी, right? Multi-story is a house, is a type of a house, it is a type of a thing which means different floor। एक से ज़्यादा फ्लोर जिस हाउस में, जिस बिल्डिंग में हो, उस बिल्डिंग को हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलेंगे। इधर दीदी ने पिक्चर रखा है, इसमें आप समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा फ्लोर्स है, एक फ्लोर है, उसके ऊपर दूसरा है, तीसरा, चौथा, ऐसे कई सारे डिफरेंट फ्लोर्स है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें अलग अलग कई सारे फ्लोर्स है, एक ही नहीं है। देन दीदी कई बार फ्लोर बोले, आप लोग बोलते होंगे कि फ्लोर का मतलब क्या है दीदी, राइट? फ्लोर मीन्स अ रूम, लेवल। जैसे ग्राउंड फ्लोर एक लेवल है, उधर सारी चीज़ें होती है, उसके ऊपर जब जाए तो फर्स्ट फ्लोर, दैट इज़ ऑल्सो अ लेवल, उसके ऊपर जब जाए तो थर्ड फ्लोर। तो ये फ्लोर एक ऐसी चीज़ है जहाँ हमें ग्राउंड लेवल मिलता है और उसके ऊपर सभी चीज़ें होती है, और जब हम ऊपर चढ़े तो और एक ग्राउंड लेवल मिलता है जिसके ऊपर सभी चीज़ें होती हैं। इस बिल्डिंग में भी देख सकते हैं आप, कई सारे फ्लोर्स हैं, राइट? आप अपने अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको भी लोग पूछते हैं तो कौन से फ्लोर पे रहते हो, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड, ये सारी चीज़ें आपको लोग पूछते हैं। तो कभी भी आप अपार्टमेंट में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? सेवरल इज द वर्ड। नाउ सेवरल मीन्स मैनी। आई हैव सेवरल पेंसिल्स, दैट मीन्स कि मेरे पास कई सारी पेंसिल्स है, right? I have so many different kind of pencils. Several means many. Then flats. Now here the meaning of flat is an apartment, right? Flats हमने बिल्डिंग देखा, वो क्या था? एक अपार्टमेंट ही है। फ्लैट को हम अपार्टमेंट भी कह सकते हैं। इधर दीदी ने पिक्चर भी प्रोवाइड किया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। बंगलो is a single storied house with the sloping roof, usually small and often surrounded by veranda. The name derives from a Hindi word meaning a house in the Bengal style. तो बंगलो इज़ अ थिंग जो एक ही फ्लोर पे है, उस पर अलग फ्लोर नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ्लोर हो सकते हैं ऊपर नीचे, उससे ज़्यादा नहीं होते, राइट? और वो हमें स्लोपिंग रूफ जो स्लांट होते हैं उससे हम समझ सकते हैं कि वो बंगलो है, राइट? इधर दीदी ने पिक्चर भी प्रोवाइड किया है जिससे आप उसे ईजीली समझ सके, जिससे आप उससे ईजीली अपने माइंड में रख सके, राइट? स्लोपिंग रूफ दीदी ने बोला तो आपको उसका मीनिंग भी समझना चाहिए। स्लोपिंग रूफ ऐसे होते हैं जो स्लैंट, उससे ऊपर हम जब कोई चीज़ गिराए तो वो दर करके नीचे आ जाती है, क्योंकि उसके रूफ जो है वो स्लोप हुए हैं। आप पिक्चर में देखें तो स्लैंट है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट, इट इज़ नॉट फ्लैट कि वो उधर ही उधर रह जाए, वो स्लोपिंग है। तो उधर आप बारिश आए तो वो सभी चीज़ें नीचे गिर जाएगी, कोई ऐसी चीज़ें हो तो वो उधर नहीं टिकेंगी, वो नीचे आ जाएगी जिससे उधर गंदगी ना हो, राइट? फॉल ऑफ। नाउ फॉल ऑफ मीन्स गिर जाना। इधर आप देख सकते हैं कि ये आदमी सीढ़ी से गिर रहा है। फॉल ऑफ मीन्स गिर जाना। देन नेक्स्ट इज प्लेंटी। व्हाट डू वी मीन बाय प्लेंटी? प्लेंटी मीन्स मोर देन इनफ, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जब हमारे पास इकट्ठा हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्लेंटी, मोर देन इनफ, राइट? कई बार खाना खाते हो तो 2 रोटी खाई, 3 खाई, फिर आप बोल जाए आई हैव हैड प्लेंटी, अब नहीं खाया जाएगा, राइट? बहुत सारी रोटियां मैंने खा ली है। देन द नेक्स्ट वर्ड विल बी विंडोज़। Now you all know windows, right? You have so many windows in your house as well. आप सभी के घरों में भी बहुत सारी विंडोज़ होगी, राइट? विंडोज़ मतलब खिड़की। विंडोज़ मतलब क्या? विंडोज़ मतलब खिड़की। आपके घर में, आपके रूम में
भी बहुत सारी विंडोज़ होगी जिसको आप खोल कर फ्रेश एयर अपने घर में अंदर ला सकते हैं, राइट। अभी दीदी फ्रेश वर्ड बोले तो फ्रेश तो समझना पड़ेगा। फ्रेश मतलब ताज़ा ताज़ा। कई बार खाने के लिए वर्ड ये यूज़ किया जाता है। फ्रेश बनाया है, अभी बनाया है, खा लो, ऐसा कई बार मम्मी बोलती है आप लोगों को। तो फ्रेश मतलब एकदम ताज़ा, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सनलाइट. Sunlight is the light that we get from sun. Here you can see in the picture that the girl is sitting in the sunlight. Girl किधर बैठी है? सनलाइट में बैठी है। पूरा सन का वो प्रकाश उस पर आ रहा है, लाइट उस पर आ रही है, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज टाइडी. वी कैन से टाइडी इज अ सिनोनिम, मतलब सिमिलर वर्ड टू क्लीन, राइट। क्लीन रखना, टाइडी रखना, टू अरेंज समथिंग नीटली, उसे हम क्या करते हैं? टाइडी बोल सकते हैं। आपके टॉयज़ जो इधर उधर हो तो उसको मम्मा क्या बोलती है? टाइडी इट अप, क्लीन करो इसको। तो उसको ठीक से रखना मतलब आपने अपनी चीज़ें टाइडीली रखी है, अच्छे से रखी है, राइट। देन हेल्दी. As we have already learned, how can we be healthy? By eating good things, अच्छी अच्छी चीज़ें खाकर, by sleeping regularly, टाइम टू टाइम सोकर, और एक्सरसाइज कर कर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, राइट। इससे हम क्या बोलेंगे? ये सारी चीज़ें जो हम फॉलो करते हो तो हम क्या बोलेंगे कि हम एकदम हेल्दी है। नाउ एल्डर्स, व्हाट डू वी मीन बाय एल्डर्स? एल्डर्स आर द पीपल हु आर ओल्डर देन अस. हमारे से बड़े लोग जो होते हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे? एल्डर्स बन जाएंगे, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज गार्बेज. व्हाट डू वी मीन बाय गार्बेज? द थिंग्स that are of no use are called garbage. ऐसी चीज़ें जो हमारे ज़रूरत की नहीं है अभी, वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? गार्बेज. उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। और जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो हम किधर डालेंगे? डस्टबिन में. कोई कचरा हम किधर डालते हैं? डस्टबिन में, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज स्पेशल. So, in the first chapter itself, we all have learned that we all are special. We are good, we are different than each other and we are all special. हम लोग एक दूसरे से अलग है और उसी वजह से हम क्या बन जाएंगे? स्पेशल बन जाएंगे. Now the next word is region. Region मतलब एक एरिया. गुजरात रीजन है, राइट। उसी तरह से महाराष्ट्र भी एक रीजन है. एक एरिया को हम रीजन बोल सकते हैं. नाउ स्टिल्ट. स्टिल्ट मीन्स अ वुडन पोल दैट इज़ यूज टू सपोर्ट समथिंग, राइट। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वुडन पोल्स दिए गए हैं जिसके ऊपर जो है वो घर खड़ा किया गया है, राइट। ये हाउस की एक टाइप है जिसके बारे में हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब हम लोग चैप्टर को समझने वाले हैं तभी, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज बाम्बू. बाम्बू इज अ जायंट वुडी ग्रास. वुड टाइप ग्रास, जैसे वो ग्रास जैसे सॉफ्ट होती है ना, बाम्बू ऐसा सॉफ्ट नहीं होता. वो कई सारी क्वांटिटी में उगता है और फिर वो ऐसा वुड लाइक फील होता है, वो सॉफ्ट होता नहीं है. इधर पिक्चर भी दिया गया है जिससे आप उसे ईजीली समझ सकें. देन रेन्स हैवीली, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश होना. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं पानी भर गया है, पूरा बारिश हो रहा है. दैट मीन्स व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवीली मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. Then safe. What do we mean by safe? Safe means away from danger. मुश्किलों से दूर हम क्या है? Safe है, right? Then the next word is igloo. A type of house. Igloo is what? Igloo is a type of house. We can say it is what? It is a type of house. Then the next word is houseboat.
In the same way we learned about igloo, you can also see the picture. Houseboat is also a type of house, राइट. इग्लू हम स्नो से बनाते हैं, राइट. इन द सेम वे बोट में जब हम घर बनाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हाउस बोट, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज सर्च. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सर्च? सर्च मीन्स ढूंढना, किसी चीज़ को खोजना, राइट. व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग वी कैन से आई एम सर्चिंग फॉर इट. आई एम सर्चिंग फॉर माई रेड ड्रेस. यू कैन से अगर आपका ड्रेस नहीं मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज नोमैड्स. नाउ दिस इज अ वेरी न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. ऐसे लोग, ऐसे इंसान जिसका कोई परमानेंट घर नहीं होता, जिसका जो हमारे घर पे हम जाते हैं तो ये एक ही हमारा घर है, वो फीलिंग आती है, राइट. ऐसे आदमी, ऐसे लोग जिसका वो घर ही नहीं होता कोई परमानेंट, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं फूड के लिए, अपने एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए, ऐसी सभी चीज़ें करने के लिए, उन लोगों को हम क्या कहेंगे, नोमैड्स कहेंगे, राइट. देन टेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम रह सकते हैं. यूजुअली जब हम फॉरेस्ट में रहते हैं और ऐसी जगह पे रहते हैं जंगल में, तब हम टेंट में रहना का प्रेफर करते हैं, राइट. इट इज़ यूज्ड इन दोज थिंग्स. देन कारवा. व्हाट डू वी मीन बाय कारवा? कारवा मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाउस, राइट. एक वैन जैसी चीज़ होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं. उसके अंदर आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी. किचन मिल जाएगा, बेडरूम मिल जाएगा, बाथरूम मिल जाएगा, सभी चीज़ें एक ही वैन के अंदर जैसी चीज़ होती है उसमें होती है, पर वो थोड़ी छोटी होती है, उसे हम कारवा कहते हैं. देन कैनवास. व्हाट इज़ कैनवास? कैनवास इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ, राइट. व्हाट इज़ इट? कैनवास इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ जो वाटर प्रूफ होता है, जिसके ऊपर हम जो पानी गिराए तो उसको कोई असर होती नहीं है, स्ट्रॉन्ग, फट भी नहीं सकता इजीली. तो कैनवास इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ. ना वाटर प्रूफ का मतलब दीदी ने आपको थोड़ा समझाया. वाटर प्रूफ मीन्स जब हम पानी उस चीज़ पे डालें तो उसको पानी की कोई असर नहीं होती, वो पानी से बिगड़ता नहीं. ऐसी चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं कि वो वाटर प्रूफ है, राइट. देन मोबाइल होम, राइट. मोबाइल फ़ोन सुना है पर होम नहीं सुना. व्हाट डू वी मीन बाय मोबाइल होम? मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम जा सके उसको मोबाइल कहते हैं, राइट. तो हम फ़ोन भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो दैट इज़ मोबाइल फ़ोन, राइट. इन द सेम वे जब हम घर भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके उसे हम क्या कहेंगे, मोबाइल होम, मूवेबल हाउस, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, right. So these are the words that are very much new for you. These are the words that are new for all of you. I hope you all are very much clear with them, and we are going to discuss it in our live lecture as well, right, to understand it better.